ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम आज एक चर्चा में एक प्रश्न आया है कि जब हम घोर संकट में, घोर मुसीबत में, कठिन परिस्थितियों में, अत्यधिक समस्या, पहाड़ जैसी समस्या में घिर जाएं तो क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में आज हमें अपने गुरुजी की बेहद याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप, और ये देखिए मनुष्य जीवन है, इसमें जब से व्यक्ति जन्म लेता है, जिस दिन गर्भ में आता है, उस दिन से लेकर जब तक शरीर में श्वास है, मृतशैया पर न लेट जाए, तब तक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में संकट आते रहते हैं। किंतु जब प्रश्न ये है कि घोर संकट और अब मनुष्य का मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे संकट में, ऐसी विपत्ति में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या किया जाए, तो मैंने कहा आज गुरुजी की बहुत याद आ रही है। वो हमेशा कहा करते हैं कि कभी कभी जब आप ऐसे संकट में फंस जाओ, हर तरफ से खतरा है, अब कोई निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो विशेष धैर्य की आवश्यकता है, विशेष साहस की आवश्यकता है, थोड़े तसल्ली की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में हमें घबराने से उस समस्या का निदान, उस समस्या का हल नहीं प्राप्त होगा। बी पेशेंस, तसल्ली रखो, मौन रहो। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का शब्द है कि बेटा मौन रहो, केवल मौन रहो, अपने मुखार बिंद से एक भी शब्द उच्चारित मत करो। ऐसी अवस्था में समय का इंतजार करो, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, बी पेशेंस, कामनेस। जब मनुष्य की बुद्धि जहां काम नहीं करती, सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में तुमने जो पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं, तो वो आपके ही किए गए कर्म भाग्य बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुप्त रूप से वो रक्षा करते हैं, और इसलिए वो कवच कुंडल की तरह बन जाते हैं। आपके ही पुण्य, आपके ही अच्छे कर्म, आपकी ही भलवंतात, और तुम्हें बचा लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसी विषम परिस्थितियों में बहुत धीरज की आवश्यकता है, मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता है, आपकी वाणी को संयम की, आपके जो उग्रता है, आपका जो मन बहुत ही चंचल हो रहा है, बहुत ही व्यथित हो गया है, बहुत ही परेशान हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में मौन रहना बहुत ही सर्वोत्तम औषधि का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मौन नामक औषधि, संजीवनी बूटी को धारण कर लेना है, धीरज से काम लेना है,
और इसलिए जीवन में निरंतर प्रत्येक मनुष्य को, जो भी शरीर में इस समय विद्यमान है, चाहे वो बच्ची हों, बच्चे हों, युवा हों, प्रौढ़ हों, गृहस्थ में हों, पति पत्नी हों, भाई बहन हों, छात्र छात्राएं हों, किसी पद पर विराजमान हैं, किसी व्यापार में हैं, साधु हैं, साधक हैं, संत हैं, कोई भी हो जो इस संसार में शरीर के साथ जीवित है, ऐसे सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको हमेशा हमेशा धर्म के पालन के साथ साथ दान, पुण्य, प्रार्थना, पूजा, अर्चना निरंतर करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पुण्य लगातार कोई ना कोई खींचता ही रहता है। ये ऊर्जा के माध्यम से आपको खींच लेगा। हम जब साधना में जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं हमें किसी को स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि वो सारी ऊर्जाएं खींच लेता है। हम जब इस समय संध्या उपासना कर रहे हैं तो हम आसन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में और एक आपके शरीर में जैसे जैसे हम प्रार्थना करते रहते हैं, ये ऊर्जाएं संचित होती रहती हैं, और जब ये संचित होती रहती हैं तो इस ऊर्जा का निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी भी गलत तरीके से अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है। और मैं निवेदन कर रहा हूं अपनी ऊर्जाओं को बचाने के लिए अत्यधिक वार्तालाप ना करें, अत्यधिक चलचित्र में ना चले जाएं, मोबाइल का सेवन कम करें, अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखें, फालतू की जो वार्तालाप है उससे बचें। मौन रहकर उस ऊर्जा को संग्रहण करिए, संग्रहित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आने वाला समय न हमने देखा न आपने देखा। क्या सी विषम परिस्थिति आन पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कभी कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबको अपने पुण्य अर्जित करते रहना है। जो लोग मंत्र जप कर रहे हैं वो मंत्र जप करते रहिए, जो लोग दान कर रहे हैं वो दान करते रहिए, जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहिए, जो पशुओं की पक्षियों की सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहिए, जो लोग कर्म रूपी सेवा कर रहे हैं वो कर्म करते रहिए। और मैंने कहा ये संचित हुई ऊर्जा को पति पत्नी को अलग शयन करना चाहिए, ऊर्जा को संग्रहित करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे जो सनातन धर्म में डबल बेड की परंपरा कभी नहीं रही है। पति पत्नी का शयन हमेशा अलग होना चाहिए। संसर्ग केवल पुत्र प्राप्ति के लिए या ऋतु के अनुसार होना चाहिए, इस पर कभी विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपका प्रश्न आएगा तो इस पर बहुत विशेष चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जाओं को हमें संचित करना है, संचय करना है। दान, तप, पुण्य, हवन, पूजा, वंदन, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन, जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ कीजिए और निरंतर कीजिए, ताकि आपके पुण्यों का क्षय न हो सके, वो इंक्रीजमेंट होता रहे, वो आपका पुण्य संचित होता रहे। तो इसलिए क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति जीवन में कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए उस ब्रह्म विषम परिस्थिति में आपको ही जूझना है, आपको ही लड़ना है, आपको ही सामना करना है। तो इसलिए अपने पुण्य को बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले विपरीत परिस्थिति में वो आपके पुण्य ही आपको बचा कर ले जाएंगे, रक्षा कर लेंगे। इसलिए हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा।
आपका हमेशा लाभ होगा। और इसी के साथ जो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्यम योग आश्रम में। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि हमने दिवाली की क्लीनिंग की जो सीरीज थी वो डाल दी है, वो उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ में कल 18 तारीख को धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। आप भी हमारे साथ मनाइए। और साथ में धनतेरस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खरीदारी होना चाहिए, जिससे वर्ष भर आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का, माँ गणेश प्रभु गणेश जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। धनतेरस 2025 के नाम से हमने चैनल वैद्य विशाल जौहरी पर, आश्रम का जो चैनल है उस पर डाल दिया है, इसको जरूर सर्च कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैंने कहा पुण्य कमाना है, तो पुण्य के लिए इस चैनल को आप दूर तक, जितनी दूर तक संबंधियों को, मित्रों को, बहन को, माता को, भाई को, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं सबको शेयर कर डालिएगा और पुण्य अर्जित करना सीखिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।